Hello dear students, today we'll do 5th chapter from our book Real Pulse. The name of the chapter is Exotic Places in India. Exotic means different, unusual. In this chapter we are going to read about the different places of India which are tourist interest, and that places are Ladakh, Darjeeling, Kerala and Rajasthan. The theme of this chapter is Incredible India. Incredible means marvelous. So marvelous India. So marvelous places के बारे में, इंडिया के कुछ marvelous places के बारे में हम जो है इस चैप्टर में रीड आउट करने वाले हैं. Let's start with Ladakh. Ladakh, almost all of you have heard of Ladakh and some of you may have visited the place as well. आप में से सभी ने जो है ऑलमोस्ट सभी ने लद्दाख के बारे में सुना होगा, और आप में से कुछ लोगों ने तो इस प्लेस को विजिट भी किया होगा. बट आप में से वो लोग जो इस प्लेस के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए ये कहना सफिक्स मीन्स इनफ होगा कि ये जो प्लेस है ये वर्ल्ड के स्टनिंग मीन्स मैग्निफिसेंट प्लेसेस में से एक प्लेस है. यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? स्नो पीक्स, ब्रीथ टेकिंग व्यूज़ एंड मच मोर. ब्रीथ टेकिंग मीन्स वंडरफुल व्यूज़, और इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. इट इज़ इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन मीन्स एरिया. ये जम्मू एंड कश्मीर एरिया में है, जम्मू एंड कश्मीर में है. पॉपुलरली इसको जो है लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से जाना जाता है. पासिस मीन्स वे, रास्ता. और यहाँ पर जो वेज हैं, जो पाथ्स हैं, वो बहुत ऊंचे हैं, हाई हैं, और इसीलिए इसको लैंड ऑफ हाई पासिस के नाम से जाना जाता है. और ये जो यहाँ के पासिस हैं वो एक नेचुरल गेट की तरह काम करते हैं यहाँ की हाई पीक्स पर पहुँचने के लिए. मीन्स अगर आप इस लैंड की हाई पीक्स पर पहुँचना चाहते हैं तो इन्हीं पासिस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा. और ये पासिस जो है किसकी तरफ सर्व करते हैं? हमें नेचुरल गेट की तरह सर्व करते हैं. ये जो है वर्ल्ड की 2 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस के बीच में सिचुएटेड है, और वो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं कुल्लून माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एंड द ग्रेट हिमालयन रेंज इन द साउथ. ओके. लद्दाख इज वन ऑफ द लिस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स इन कश्मीर. लद्दाख जो है कश्मीर में लिस्ट पॉपुलेटेड मीन्स सबसे कम पॉपुलेशन वाला एरिया है. इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इनहेबिटेड एंड द मोस्ट रिमोट रीजन ऑफ इंडिया. ये जो है हाईएस्ट इनहेबिटेड मीन्स जहाँ पर कोई पीपल जो है रहते हैं, मीन्स जहाँ पर लोग बसे हुए होते हैं. ये जो है हाईएस्ट इनहेबिटेंट एरिया है. मीन्स अगर ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचाई पर जहाँ पर लोग रहते हैं वो कौन सा एरिया है? लद्दाख ही है. और ये इंडिया का सबसे रिमोट मीन्स फार डिस्टेंस, सबसे दूर का रीजन है. यहाँ के जो नेटिव्स हैं, यानी कि यहाँ पर नेटिव्स मीन्स किसी लैंड पर रहने वाले जो लोग होते हैं, यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो हार्डी और टफ हैं, यहाँ के माउंटेन्स के जैसे ही, जिनके बीच में वो लोग ड्वेल मीन्स टू रिसाइड मीन्स रहना किसी प्लेस पर. जिन माउंटेन्स रेंजेस के बीच में वो रहते हैं वैसे ही वो लोग दिखाई देते हैं. और कैसे माउंटेन रेंजेस के बीच में रहते हैं? रग्ड मीन्स रफ माउंटेन रेंजेस के बीच में. हालांकि वो देखने में आपको हार्डी और टफ लगेंगे, लेकिन उनका जो हार्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट और प्लेन है. उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा है? विद राउंड फेसेस, स्मॉल नोज एंड स्मॉल आइज. दे रिसेंबल द पीपल ऑफ द तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया. उनके फेसेस राउंड हैं, स्मॉल नोज हैं, स्मॉल आइज हैं, और तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोगों के साथ वो रिजेंबल करते हैं, मीन्स वैसे ही वो लोग दिखाई देते हैं. ओके. In early 1970s, the Indian government decided to open Ladakh to foreign tourists, and ever since travelers come to Ladakh from all corners of the globe. 1917 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो लद्दाख को फॉरेन टूरिस्ट के लिए खोल देंगे, और 1970 के बाद से ही लद्दाख में पूरे वर्ल्ड से जो है लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं. इट हैज़ बिकम अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ बोथ द एडवेंचर फ्रेंड्स एंड द कल्चरल एंथुजियास्टिक. ये जो है एडवेंचर फ्रेंच मीन्स अनयूजुअल. एडवेंचर अनयूजुअल अगर चीज़ें आप यहाँ पर देखना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो कल्चर एंथुजियास्टिस मीन्स पीपल हु आर फुल ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग. ऐसे लोग जिनका कुछ ना कुछ करने में हमेशा इंटरेस्ट रहता है, मीन्स जो कल्चर के बारे में अगर देखना चाहते हैं और यहाँ पर कुछ एडवेंचर को, जो लोग कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं और कल्चर को जानना चाहते हैं, तो उन लोगों को लद्दाख में ज़रूर विजिट करना चाहिए. और दोनों ही तरह के लोग यहाँ पर विजिट करते हैं. It offers exciting opportunities for adventure, be it
ट्रेकिंग, माउंटेन एक्सपेडिशन, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और जीप सफारीज और राइडिंग ऑन द याक। और यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एडवेंचर के लिए, लाइक एडवेंचर है ट्रैकिंग करना, माउंटेन एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मीन्स कहीं पर चढ़ना या कहीं पर घूमने के लिए जाना, माउंटेन एक्सपेडिशन है, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, जीप सफारीज, ये सभी तरह के जो एडवेंचर्स हैं वो आप लद्दाख में कर सकते हैं। फॉर द कल्चरल एंथुजियास्टिक, और जो लोग कल्चर एंथुजियास्टिक हैं मीन्स कल्चर को जानना चाहते हैं, दिस प्लेस ऑफर्स मोनेस्ट्री टूर्स, तिब्बत टूर्स, ट्राइबल टूर्स एंड फेस्टिवल टूर्स। उन लोगों के लिए यहाँ पर मोनेस्ट्रीज बनी हुई, मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं बेटा, जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके जो चर्च टाइप होते हैं जहाँ पर प्रिस्ट और नन्स रहते हैं उन्हें मोनेस्ट्रीज कहा जाता है। तो यहाँ पर मोनेस्ट्रीज हैं, ट्राइबल टूर्स हैं और फेस्टिवल टूर्स हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो ऐसे लोग जो कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। It is a perfect destination not only to beat the heat of the plains but also to awaken oneself spiritually by exploring the Buddhist monasteries। ये जो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं, ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो कि हीट से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नो गिरती रहती है तो हीट तो यहाँ होती ही नहीं है। और उन लोगों के लिए भी जो कि स्पिरिचुअल मीन्स भगवान के बारे में, जो भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। ओके, मोनेस्टरीज हैं जो बिल्डिंग्स इन विच मॉन्क्स लिव। मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं, ऐसे बिल्डिंग्स जहाँ पर मॉन्क्स और नन्स रहती हैं। और टू एक्सपीरियंस द सोलफुल विलेजेस अवे फ्रॉम द मैडनिंग सिटी लाइफ, और यहाँ पर आप जो है मैडनिंग सिटी लाइफ यानी कि जैसे सिटी लाइफ में हम रहते हैं जहाँ पर हस्टल बस्टल होता रहता है, व्हीकल्स हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, उससे दूर जाकर अगर आप पीस में रहना चाहते हो तो यहाँ लद्दाख में वो पीस आपको देखने को मिलेगा। और टू एंगेज इन एडवेंचर और सिंपली टू एन्जॉय याक सफारीज, इन अदर वर्ड्स इट इज़ लैंड ऑफ एंडलेस डिस्कवरी। और अगर आप यहाँ पर एडवेंचर करना चाहते हैं, याक की सफारी को एंजॉय करना चाहते हैं, मीन्स स्पिरिचुअल लाइफ को देखना चाहते हैं, कल्चर को देखना चाहते हैं, फेस्टिवल्स को, एडवेंचर्स को, याक की सफारीज़ को, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है एंडलेस डिस्कवरीज कर सकते हैं, मीन्स बहुत सारी डिस्कवरीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लद्दाख। नाउ विल रीड अबाउट दार्जिलिंग। हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ और सिप्ड द एरोमेटिक टी फ्रॉम दार्जिलिंग। ऐसा कौन होगा जिसने जो है दार्जिलिंग की टी के बारे में सुना नहीं होगा, या फिर इसकी एरोमेटिक, एरोमेटिक मीन्स प्लीजेंट स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल वाली जो टी है उसको सिप नहीं किया होगा, उसको पिया नहीं होगा। वेल, दार्जिलिंग टी गॉट इट्स नेम फ्रॉम दार्जिलिंग सिटी वेयर इट इज़ ग्रोन। वेल, जो दार्जिलिंग टी है उसको उसका नाम कहाँ से मिला है, दार्जिलिंग सिटी से ही मिला है जहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। मीन्स जो दार्जिलिंग टी है उसके अंदर से बहुत प्लीजेंट स्मेल आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। ओके, सो ऐसा कोई नहीं होगा जिसने दार्जिलिंग टी को ना पिया हो या फिर उसके बारे में सुना ना हो। जो ये दार्जिलिंग टी का जो दार्जिलिंग टी नेम है वो उसको उसकी सिटी से ही, जहाँ पर ये ग्रो होती है दार्जिलिंग में, उसी से मिला है। द अरोमा एंड द टेस्ट ऑफ दार्जिलिंग टी इज़ अनमैच्ड इन द वर्ल्ड। जो अरोमा मीन्स स्मेल, जो दार्जिलिंग टी की स्मेल और टेस्ट है उसका पूरे वर्ल्ड में कोई मैच नहीं। मीन्स इतनी टेस्टी और इतनी प्लीजेंट स्मेल वाली टी आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। द फर्स्ट टी प्लांटेशन इन द रीजन टुक प्लेस इन 1817। टुडे दार्जिलिंग टी ऑक्यूपाइज अ प्लेस ऑफ द प्राइड फॉर द होल ऑफ इंडिया। जो पहला टी प्लांटेशन इस एरिया में लगाया गया था वो 1870 में लगाया गया था, और आज इंडिया के लिए ये जो प्लेस है वो प्राइड बना हुआ है। मीन्स पूरे वर्ल्ड में दार्जिलिंग टी पूरी फेमस है। दार्जिलिंग इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी इन वेस्ट बंगाल। और दार्जिलिंग कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। नेस्टल्ड अमंग द माउंटेन्स, नेस्टल्ड मीन्स सेटल्ड, माउंटेन्स के बीच में सेटल है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वंडरफुल व्यू ऑफ द कंचनजंगा माउंटेन रेंज। और यहाँ से आप जो है कंचनजंगा माउंटेन रेंज का एक ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं। द नेम दार्जिलिंग मीन्स द लैंड ऑफ द
थंडर बोल्ट। और जो ये दार्जिलिंग नेम है इसका मीनिंग होता है लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट मीन्स अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, मीन्स जहाँ पर हमेशा लाइटनिंग होती रहती है, यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा मतलब जो स्काई में लाइटनिंग होती है ना वो मोस्टली टाइम होती रहती है, और इसीलिए इसका नेम जो है दार्जिलिंग रखा गया है। इट इज़ अ फेवरेट हिल स्टेशन ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर रूल ओवर इंडिया। और जब हम इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था तो ब्रिटिशर्स का फेवरेट हिल स्टेशन दार्जिलिंग ही था। The Darjeeling Himalaya Railway, which was opened in 1881, a UNESCO World Heritage Site। और जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है जिसको 1881 में खोला गया था वो जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विथ इट्स सेंचुरी ओल्ड स्टीम इंजन स्टिल चगिंग अलॉन्ग विद द विंडिंग माउंटेन टरेन। क्यों इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है? क्योंकि यहाँ का जो रेल का इंजन है, स्टीम इंजन है, वो अभी भी क्या करता है, चगिंग। चगिंग मीन्स क्या होता है, अड्रप्ट पफिंग साउंड, मीन्स ये जो साउंड करता हुआ, पफिंग साउंड करता हुआ चलता है, टिक 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 ऐसे साउंड करता हुआ चलता है। और ये जो है माउंटेन टेरेन, टेरेन मीन्स रीजन, जियोग्राफिकल एरिया, माउंटेन जो एरिया है वहाँ पर विंडिंग करता हुआ मीन्स वहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट में चलता है, और इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में फेमस भी है और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। The culture of this place is expressed in the colorful handicrafts, to be its ornaments, handlooms, woodwork, bamboo work, woolen garments, paintings, hand shoulder bags, jackets, hats, handlooms, cloth marks और बेडरूम स्लीपर्स। और इस प्लेस का जो कल्चर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ का जो कलरफुल हैंडीक्राफ्ट्स है उसमें देखने को मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट्स में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट्स है, मीन्स जो गहने हैं वो भी हाथ से बने हुए होते हैं, कोई मशीन से बने हुए ऑर्नामेंट्स नहीं होते हैं। हैंडलूम्स हैं, वुड वर्क है, बम्बू वर्क, वुलन गारमेंट्स, पेंटिंग्स, हेड शोल्डर बैग्स, जैकेट, हैट्स, हैंडलूम क्लॉथ, मास्क और बेडरूम स्लीपर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इसी में इस प्लेस का कल्चर दिखाई देता है। इंटरनेशनली इट इज़ अक्लेम्ड, अक्लेम्ड मीन्स प्रेज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन। इंटरनेशनली ये जो है वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन है, मीन्स पूरे वर्ल्ड में अगर काउंट किया जाए तो वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन फ्रॉम द वर्ल्ड इज दार्जिलिंग। हियर यू विल गेट टू सी द रिच एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना मीन्स, फ्लोरा मीन्स species of animals and flora means species of plants vegetation and fauna means species of animals, मीन्स यहाँ पर आप बहुत तरह के ट्रीज और बहुत तरह के एनिमल्स देख सकते हैं। सो इट इज़ अ फीस्ट फॉर a plant lovers as well as animal lovers। so feast means एक फेस्टिवल। सो यहाँ पर आना जो प्लांट लवर्स और एनिमल लवर्स हैं उनका यहाँ पर आना एक फेस्टिवल की तरह ही है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्न्स एंड ऑर्चिड्स। यहाँ पर बहुत सारी मीन्स थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज आपको फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्न्स और ऑर्चिड्स की देखने को मिलेंगी। ये दोनों भी फ्लावर प्लांट्स ही हैं। ऑल्सो दीज हिल्स होम टू मंकीज। इसके साथ साथ ये जो हिल्स हैं कुछ एनिमल्स का भी घर है। कौन से एनिमल्स का? मंकीज, वाइल्ड कैट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, जैकल्स, फॉक्सेस, बियर्स, पॉर्क्यूपाइन एंड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। पॉर्क्यूपाइन कौन सा एक ऐसा एनिमल होता है जिसकी जो पीठ होती है उसके ऊपर कुछ शार्प क्विल्स होते हैं, मीन्स नीडल कुछ होती हैं, ओके। बट दार्जिलिंग इज मोर फेमस फॉर इट्स क्यूट एंड कडली रेड पांडा। ये सारे एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन दार्जिलिंग अपने क्यूट और कडली रेड पांडा के लिए फेमस है। रेड पांडा यहाँ पर पाया जाता है जिसको कैट बियर भी कहा जाता है, सिंबोलाइजिंग द ट्रस्टिंग, फ्रेंडली एंड रेयर नेचर ऑफ द दार्जिलिंग हिल्स एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। और ये जो रेड पांडा है वो किसको सिंबोलाइज करता है? ट्रस्टिंग, फ्रेंडली एंड रेयर नेचर ऑफ द दार्जिलिंग हिल्स एंड इनहेबिटेट्स। यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में और यहाँ के हिल्स का जो ट्रस्टिंग, फ्रेंडली और रेयर नेचर है उसको ये सिंबोलाइज करता है। टुडे दार्जिलिंग स्टैंड्स फॉर 6 T's। आज दार्जिलिंग जो है 6 T's के लिए फेमस है, और वो 6 T's कौन से हैं? टी, टीक, टूरिज्म, टॉय, ट्रेन और टाइगर हिल। 6 T's हो गए ना, 6 नेम है जो टी से स्टार्ट है, दैट्स वाई 6 T's, ओके।
एंड ट्रैकर्स पैराडाइज, और यहाँ पर जो ट्रैकर्स पैराडाइज है यानी कि जो ट्रैकर्स आते हैं उनके लिए जो यहाँ पर ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी बनी हुई है उसके लिए ये फेमस है. सो नेक्स्ट टाइम यू प्लान योर वेकेशन, डू कंसिडर दार्जिलिंग एज अ परफेक्ट गेटवे टू बी इन द हार्मनी विद नेचर. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जो है अपनी वेकेशंस को प्लान करें तो दार्जिलिंग के लिए प्लान करें क्योंकि ये जो है एक परफेक्ट गेटवे है जहाँ पर आप नेचर के साथ हार्मनी कर सकते हैं. हार्मनी मीन्स मिक्स, नेचर के साथ मिक्स हो सकते हैं, नेचर को यहाँ पर पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं. ओके, सो in this video we are going to read up to here. Next part we'll read in our next video. You have to read the chapter up to here very carefully. Okay beta, bye bye, keep learning.